इजराइल और हमास के बीच कई महीनों तक चली जंग में हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी मारे गए हैं और तमाम घायल हुए हैं। दुनिया के इस इलाके में लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में युद्ध के कारण विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों के लिए रमजान के दौरान यासिर अराफात चैरिटी किचन उम्मीद की किरण साबित हो रहा है। इस चैरिटी किचन में तैयार किया गया खाना उन्हें इफ्तार के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इस चैरिटी किचन के जरिए रोजाना 700 से ज्यादा शरणार्थियों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तुलकारेम शहर में स्थापित यासिर अराफात चैरिटी किचन में स्वयं सेवक खाना तैयार करते हैं और इसे प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर दर दर भटक रहे फिलिस्तीनियों तक पहुंचाया जाता है। यासिर अराफात चैरिटी किचन में मुफ्त में काम कर रहे रसोइयों को उम्मीद है कि उनकी मेहनत रमजान के महीने में बर्बादी झेल रहे फिलिस्तीनियों के चेहरे पर थोड़ी खुशी लाएगी। बता दें कि वेस्ट बैंक पर कई हफ्ते पहले शुरू हुए इजरायली सैन्य हमले में 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं। इजराइल का कहना है कि ये अभियान कब्जे वाले क्षेत्र में उग्रवाद को खत्म करने के लिए था। इजराइल पर हमास के हमले और आम नागरिकों की हत्या के बाद अक्टूबर 2023 में गाजा में युद्ध शुरू हो गया था। जंग के दौरान पिछले कुछ महीनों में हिंसा में वृद्धि देखी गई है। इसी बीच बेघर हुए हजारों लोगों को रमजान के दौरान खाने पीने के सामान के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजा रखने वालों को इफ्तार के वक्त अच्छा खाना मिल सके, इसके लिए यासिर अराफात चैरिटी किचन काम कर रहा है। तुलकारेम क्षेत्र के गवर्नर अब्दुल्ला कामिल ने कहा, हालात कठिन हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को यासिर अराफात चैरिटी किचन के कारण राहत पहुंच रही है। 60 साल के मंसूर अवाफा के लिए चैरिटी किचन से मिल रहा खाना अंधेरे में रोशनी की एक किरण जैसा है। वो फरवरी की शुरुआत में तुलकरम शरणार्थी शिविर से भाग गया था और उसे नहीं पता था कि वो कब वापस आ पाएगा। उसने कहा, ये वो घर है जहाँ मैं पला बढ़ा, जहाँ मैं रहा और जहाँ मैंने अपना जीवन बिताया। मुझे वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। हम कहाँ जाएं? अल्लाह का शुक्र है कि हमें कुछ रहम दिल लोग खाना और पानी दे रहे हैं। अवाफा, उसकी पत्नी और 4 बच्चे एक रिश्तेदार के घर पर अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जहाँ वे फर्श पर पतले गद्दों पर सोते हैं। गाजा से लोगों को हटाकर उसके विकास संबंधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव के उलट मिस्र गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को बाहर निकाले बिना गाजा के पुनर्निर्माण की योजना बना रहा है। मिस्र के सरकारी अखबार अल हरहम में कहा गया कि प्रस्ताव में गाजा के भीतर सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करने की बात कही गई है, जहां फिलिस्तीनी शुरुआत में रह सकते हैं, जबकि मिस्र और अंतर्राष्ट्रीय निर्माण कंपनियां गाजा पट्टी से मलबे और अन्य ढांचों को हटाएगी, फिर वहां निर्माण करेगी। मिस्र के अधिकारी यूरोपीय देशों के राजनयिकों के साथ साथ सऊदी अरब, कतर और यूएई के साथ भी इस योजना पर चर्चा कर रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा में लड़ाई शुरू होने के बाद से 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं कुछ दिन पहले शुरू हुए सीज फायर के पहले चरण के दौरान इजराइल ने बंधकों के बदले लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा किया। सीज फायर लागू होने के बाद से कुल मिलाकर 33 इजरायलियों को मुक्त किया गया है, जिनमें वे 8 इजरायली भी शामिल हैं, जिनके शव सौंपे गए। ये 8 बंधक रखे जाने के दौरान या 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमास के हमले के दौरान मारे गए थे। हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान 251 लोगों का अपहरण कर लिया था और लगभग 1200 लोगों की हत्या कर दी थी।